चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, एक इसमें प्रमेय है जो कि जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। तो इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सवाल जो भी हैं इसी पर आधारित हैं। तो इसमें क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय में किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। तो देखिए हम इसे फिगर से भी समझते हैं। इसमें क्या है, ये एक त्रिभुज है, इसे हम नाम देते हैं ए बी सी। इस मध्य बिंदु प्रमेय में क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, मान लीजिए कि भुजा ए बी और भुजा ए सी का मध्य बिंदु लें हम और उन्हें हम मिला दें। ये हमने इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया और इसे हमने नाम दिया डी ई। तो क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो रेखाखंड डी ई बना है वो रेखाखंड किसके समांतर होगा, भुजा बीसी के समांतर होगा। यानी कि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगी ये भुजा बीसी, क्योंकि हमने दो भुजाओं ए बी और ए सी पर एक एक मध्य बिंदु लिया है और इसे हमने मिला दिया है। तो क्या होगा, इस मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये जो डी रेखाखंड है, डी रेखाखंड किसके समांतर होगा, तीसरी रेखा बीसी के। और इसमें क्या दिया गया है, उसका आधा होता है। तो देखिए अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे शो होगा, ये डी ई बराबर होगा 1/2। आधा कैसे लिखा जाता है, 1/2 अगर लिख दे तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और उस तीसरी भुजा के, और तीसरी भुजा का नाम क्या है, बी ई है, बी सी। तो ये हो गई हमारी मध्य बिंदु प्रमेय। इसी पर आधारित ये हमारी 8.2 एक्सरसाइज है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए त्रिभुज किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें हमने दो भुजाएं ए बी और ए सी ली थी। अब इसमें क्या करते हैं, हम ए सी भुजा और बी सी भुजा लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या होगा, डी ई। तो इसे हम भाषा में इस तरीके से कैसे लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार कैसे कह सकते हैं, डी ई, ये क्या है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। डी ई समांतर होगा, तीसरी भुजा कौन सी हो गई, अब इस बार हमारी तीसरी भुजा है ए बी। और ये किसके बराबर आधी होगी, डी ई बराबर होगा 1/2 और इसकी तीसरी भुजा है ए बी। तो ये हो गई हमारी मध्य बिंदु प्रमेय। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 1 हल करना शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है, जिसमें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या दिए गए हैं, क्रमशः भुजाओं ए बी, भुजाओं ए बी, भुजाओं बी सी, भुजाओं सी डी और भुजाओं डी ए का के क्या है, ये मध्य बिंदु है। ये जो हमें पी क्यू आर एस दिए गए हैं, ये इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु आर है और डी ए भुजा का मध्य बिंदु एस है। और ए सी क्या है हमारा, इसमें विकर्ण दिया गया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, एस आर हमें समांतर सिद्ध करना है।
विकर्ण AC के। और हमें क्या सिद्ध करना है, SR बराबर होना चाहिए 1/2 भुजा विकर्ण AC के। और दूसरे भाग में PQ बराबर सिद्ध करना है हमें SR के। और तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हमें पहले भाग में क्या सिद्ध करना है, SR समांतर होना चाहिए AC के और SR बराबर होना चाहिए आधा AC के। तो देखिए इसमें हमने जो विकर्ण AC बनाया है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज का विकर्ण बनाने पर हमें ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC। तो देखिए अगर हम इस त्रिभुज को बनाएं, DCA और इसका मध्य बिंदु है हमारा S और इसका मध्य बिंदु है R। इन्हें क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये त्रिभुज DAC के क्या है, मध्य बिंदु है। और इससे क्या रेखाखंड तैयार हुआ है, SR। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DAC में, इसमें हमें क्या दिया गया है, सवाल में ही हमें दिया गया है कि इसमें दिया गया है हमें त्रिभुज DAC में हमें दिया गया है भुजाओं DA तथा भुजा CD के मध्य बिंदु क्रमशः क्या दिए गए हैं, S और R। इनके मध्य बिंदु है हमें दिए गए हैं, S और R दिए गए हैं। तो देखिए हम मध्य बिंदु प्रमेय जानते हैं और मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार इस मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जो ये मध्य बिंदु से हमें क्या एक रेखाखंड बनाया गया है, वो क्या होता है, तीसरी रेखा के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, SR समांतर होगा भुजा या विकर्ण AC के, और SR रेखाखंड किसके बराबर होगा, भुजा AC का आधा होगा, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के आधे के बराबर होगा। तो देखिए पहले भाग में हमें क्या सिद्ध करना था, SR समांतर हो AC के और SR बराबर होना चाहिए 1/2 AC के। तो ये हमें क्या कहाँ से मिल गया, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह क्या है, ये पहला भाग हमारा हल हो जाता है। तो देखिए दूसरे भाग में क्या करना है, हमें दूसरा भाग देखते हैं इसका। दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है PQ बराबर होना चाहिए SR के, PQ बराबर होना चाहिए SR के। देखिए PQ हमें SR के बराबर सिद्ध करना है। तो PQ हमें कहाँ मिलेगा, ये जो चतुर्भुज के
विकर्ण AC के दूसरी ओर जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC में, ये क्या है, AB का मध्य बिंदु है और ये क्या है, BC का मध्य बिंदु है, और ये यहाँ पर हमने मिला दिया है सवाल के अनुसार, और यहाँ पर हमें ये बिंदुओं के नाम भी दिए गए हैं जो कि इस चित्र से लिए हैं हमने। तो देखिए, अगर ये हमें इसके बराबर सिद्ध करना होगा तो मध्य बिंदु फिर मैं इसमें इस त्रिभुज के इस साइड भी लगा करके हम पहले ये देखेंगे कि क्या हमें क्या मिलता है। तो देखिए, त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं हम, भुजाओं इसमें हमें क्या दिया गया है, भुजाओं AB तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या दिए गए हैं, P और Q है, ये हमें सवाल में दिया गया है। तो देखिए, अगर ये इसके दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार हम क्या देखते हैं, इस त्रिभुज में PQ किसके बराबर समांतर होगा, PQ समांतर होगा विकर्ण AC के, जो कि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है, और क्या होगा, PQ बराबर होगा 1/2 तीसरी भुजा के, और तीसरी भुजा का नाम है भुजा AC। तो देखिए, हम इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2। इससे होगा ये, देखिए, हम इस समीकरण में देखें तो SR किसके समांतर है, भुजा AC के, और यहाँ पर हमने समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं, PQ किसके समांतर है, AC के, और इसमें SR बराबर है 1/2 AC के और PQ बराबर है 1/2 AC के। तो अब हम इन समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं कि SR इसके समांतर होगा, PQ के भी समांतर होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, AC की जगह हम PQ को लगा देंगे। ये देखिए, चित्र में देख लेते हैं, SR अगर किसके समांतर है, भुजा AC के समांतर है, और PQ भी भुजा AC के समांतर है, तो क्या होगा, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि SR किसके समांतर होगा, PQ के भी समांतर होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण 1 व 2 के अनुसार। और देखिए, समीकरण 1 व 2 में क्या है, राइट साइड दोनों बराबर एक जैसी है, सेम है, तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो SR किसके बराबर हो जाएगा, SR बराबर होगा PQ के। और देखिए, हमें सेकंड पार्ट में यही सिद्ध करना था, इसे ऐसे करके लिख देंगे, या PQ बराबर होगा SR के।
तो यही हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना था। चलिए इसका तीसरा भाग करते हैं। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज तब समांतर होगा जबकि उसकी आमने सामने की भुजा का एक जोड़ा क्या होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए, तब वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। अभी देखिए हमने इससे पहले वाले भाग में सिद्ध करा है कि एस आर समांतर है पी क्यू के और एस आर पी क्यू के बराबर भी है। तो देखिए इसे हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं क्योंकि इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम क्या देख पा रहे हैं, एस आर समांतर है पी क्यू के। एस आर किसकी भुजा है, एस आर समांतर है पी क्यू के और ये किसकी भुजा है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं का एक जोड़ा है जो कि आमने सामने है। भुजा एस आर किसके सामने है, भुजा पी क्यू के। तो ये हमने सिद्ध करा है कि एस आर किसके समांतर है, पी क्यू के, और एस आर बराबर भी है पी क्यू के। तो देखिए यही गुण होना चाहिए किसी भी चतुर्भुज को समांतर कहने के लिए। तो ये गुण इसमें हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार देखिए हमने इसके तीनों पार्ट लगा लिए हैं और ये सवाल एक पूरा होता है।